आपने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की तमाम तस्वीरें देखी होंगी, मजदूरों के संघर्ष की तस्वीरें भी देखी होंगी, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली की उन मैडम की कहानी जो चुपचाप इस दौरान प्रवासी मजदूरों की सेवा कर रही हैं, बिना पहचान और बिना किसी शोर शराबे के। प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजती हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए हर इंतजाम करती हैं। तो 5 की पंचायत में आज बात सियासत की नहीं, सेवा की। मैडम आती है वो और वो नाम लिखती है, उसके बाद सारे लोगों को भेजती है और सहूलत भी देती है, खाने की पैकेट देती है, पैसे भी देती है, बहुत सहूलत देती है वो है कौन मैडम? भाई ये पता नहीं। पानी का बोतल दे के अभी गई है, कितने टिकट उधर है ना, सब टिकट दे के जा रही है, ट्रेन का भी टिकट देती है, बस के भी टिकट देती है, सबके लिए पैसे भी देती है, खाना पाना हर चीज़ देती है। पता यही चला था कि यहाँ पे वो कोई मैडम है जो टिकट बनवाती हैं, वो अपना रिजर्वेशन काउंटर के बगल में। कोई मैडम के भरोसे आ रहे हैं? मैडम के भरोसे आ रहा है। मैडम सरकार पे भरोसा है किसी पे? सरकार का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या भरोसा करें। लोगों को पता चला यहाँ पर आती है गाड़ी, मतलब टिकट देती है तो लेके जाती है। तो किसकी गाड़ी आती है? ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि गाड़ी आती है, शायद फ्री देते हैं, इसलिए आए हैं। ये मैडम कौन है, प्रवासी मजदूर भी ज्यादा नहीं जानते। बस मैडम के इंतजार में दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और मैडम इनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर देती हैं। किसी को ट्रेन का टिकट देती हैं तो किसी को बस से भिजवाने का इंतजाम कर देती हैं। आखिर ये मैडम हैं कौन? न्यूज 24 ने पड़ताल की और आज 5 की पंचायत में हम आपको उसी मैडम से रूबरू करवाएंगे जो चुपचाप कोरोना काल में मजदूरों की सेवा कर रही हैं। आपने मेरा कार्यक्रम माहौल किया है, राजीव रंजन की आपने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली स्टेशन के बाहर कुछ लोग बैठे हैं और उनको लाकर कुछ लोग टिकट देते हैं, इनको अपने अपने गंतव्य तक जाना था। वो टिकट कौन दे रहा था, इसके बारे में जानकारी राजीव रंजन ने ली तो पता चला कोई मैडम है जो इनकी मदद कर रही है। नहीं पता था कि ये मैडम कौन है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग बेचारे लाचार जिनको अपने अपने घर जाना था, उन तक कोई मदद पहुंचा रहा था। वो मदद कौन पहुंचा रहा था ये उन लोगों को भी नहीं मालूम था जिन तक ये मदद पहुंच रही थी, लेकिन सब तक टिकट पहुंच रहा था। कोई बस के जरिए जा रहा था, कोई ट्रेन के जरिए जा रहा था। हमने पता किया कि आखिर वो मैडम कौन है और आज हमारे साथ ये दोनों मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए स्क्रीन पर ये दोनों हैं गार्गी और रमनदीप, और दोनों स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमनदीप और गार्गी आप दोनों का। थैंक यू सर। देखिए रमनदीप और गार्गी, आपने अब तक जितने लोगों की मदद की और आप कर रही हैं, शायद आप उनसे मिली ना हो, ना ही वो आपको जानते होंगे, लेकिन दुआ तो आपको ना ही सिर्फ वो लोग दे रहे हैं बल्कि पूरा देश दुआ दे रहा है जो काम आप कर रही हैं, और आज सबके सामने आप आ गई हैं। जरा हमें बताइए रमनदीप और गार्गी, आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये आइडिया दिमाग में कहां से आया? सर हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में माइग्रेंट्स की कंडीशन दिखाई जा रही थी। तो एक रिपोर्ट में रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो वहां पे उन्होंने बताया कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और हमें 1-1 महीने बाद हमारी ट्रेन है। लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना पड़ रहा था और फॉर्म भरने के बाद उनको 1-1 महीने की वेटिंग थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि लोग 1-1 महीने से सड़क पे सो रहे हैं। इतनी गर्मी, बारिश आ रही, सब कुछ आ रही है और वो सड़क पे ही सो रहे हैं। तब जाके मैं और रमनदीप उस घर आए और हमने अपने 2 फ्रेंड्स मनीष और शालू को कॉल किया और हमने प्लान किया कि हम यहाँ पर सबके टिकट्स बुक करते हैं, इनको खाना देते हैं और फटाफट घर पहुंचवाते हैं। और उसी दिन के बाद उसी दिन हमने शाम को मैसेज बनाया और सर्कुलेट किया और एक दिन के अंदर हमारे पास 12,000 रुपीज इकट्ठा हो गए थे। अच्छा। अगले दिन ही जाकर हम लोग ने 6 टिकट्स बुक करी, 4 बॉम्बे की और 2 बिहार की। और उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि शायद हमें और लोग को भी घर भेजना चाहिए और इसको हमें वास्ट लेवल पे लेकर जाना चाहिए। ओके, तो ये शुरुआत कितनी तारीख से हुई? सर ये हुई थी 2 जून से। 2 जून से। उस वक्त 12,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हुए थे। आपने जी सर। ट्रेन की टिकट कटा करके सबको दिया आपने? जी सर। अच्छा,
आपके साथ रमनदीप भी जुड़े हैं, आपने एक दो लोगों का और भी नाम लिया। अच्छा, ये मुझे जरा पहले बताइए गार्गी कि आप लोग करती क्या है, मतलब पढ़ाई आप ग्रेजुएट हैं दोनों? जी सर, हम लोग जर्नलिज्म किया है, हम लोग अच्छा, बैचलर्स कंप्लीटेड है हमारी। अच्छा, ओके जी सर। तो आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है। अच्छा, तो उसके बाद आपको नहीं लगा कि यार फिलहाल पहले नौकरी देखी जाए, मदद तो होती रहेगी कई लोगों के दिमाग में, क्योंकि हर कोई ये खबर देख रहा है, लेकिन जो काम आप लोग आगे आकर कर रहे हैं और वो भी बिना किसी नाम के पहचान के, ये बहुत बड़ी बात है गार्गी, आप समझ रही हैं? जी सर, जी सर। क्योंकि इस वक्त हर कोई लगता है कि भाई हमने पढ़ाई पूरी कर ली, सबसे पहले नौकरी देखो, बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। नहीं सर, हम लोग नौकरी भी देख रहे हैं, हाँ। लेकिन हम लोग का पहला फोकस यही है कि हम लोग आगे बढ़े और एक अच्छे लेवल पर जाए। हाँ। और जब हमने ये सारी वीडियोस देखी तो हम लोग को बिल्कुल भी रुका नहीं गया। हम लोग रोड पे उतरना चाहते थे, लोगों की हेल्प करना चाहते थे, और वो किसी तरह की भी हेल्प हो, हम लोग ने सबकी हेल्प करी है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, टिकट से रिलेटेड हो, या फिर उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है। अच्छा, देखिए गार्गी, रमनदीप, अभी तक किसी ने आपको देखा नहीं था, लेकिन आज लोग देख रहे हैं, जो लोग भी घर पहुंचे होंगे, जो सिर्फ ये जानते थे कि कोई मैडम मदद कर रही हैं, आज अगर वो देखेंगे न्यूज़ 24 पर तो उनको बहुत खुशी होगी। अच्छा, कई लोग हैं गार्गी, जो लोग मदद करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो सेल्फी भी जरूर लेते हैं, अपनी पहचान भी बताते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह छाए रहते हैं कि देखिए साहब हम मदद कर रहे हैं। लेकिन आप बिना किसी पहचान के, बिना सामने आए मदद कर रही हैं। सर, हमारा मेन एजेंडा ये था कि जितने लोग एक महीने से वेट कर रहे हैं रोड पर, जिनके लिए एक टाइम का खाना खाने के लिए उनके लिए मुसीबत थी, बस हम चाहते थे कि वो लोग फटाफट घर जाए। और इसके लिए हमारा एक एनजीओ सामने आया, हेल्प माइग्रेंट्स करके एक एनजीओ है, माइग्रेंट्स ट्रैवल, जनगण और क्या बोलते हैं, यूनाइटेड 6। इन तीनों ने मिलकर हमें फटाफट ये बताया कि हम लोग बस करवा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, कितनी भी ज्यादा संख्या में लोग हैं, आप फटाफट हमें बताइए, हम फटाफट घर भिजवाते हैं। तो हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। अच्छा गार्गी, ये बताइए कि अभी तक आपने कहा कि 2 जून से आपने शुरुआत की थी, पहले 12,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, 6 लोगों को आपने भेजा, अभी तक आज की तारीख में कितने लोगों को आप भेज चुकी हैं? सर, हम लोग 300 के ऊपर लोगों को भेज चुके हैं। क्या बात है, 300 लोगों को? जी सर, जी सर। मतलब अभी तक ट्रेन और बस के जरिए? हाँ जी सर, दोनों मिलाकर। अच्छा, ये तो देखिए न्यूज़ 24 ने आपको ढूंढ लिया, राजीव रंजन ने आपको ढूंढ लिया, माहौल क्या है में उन्होंने ये शो दिखाया था, जिसमें उनको पता चला था कि कोई है ऐसा जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन उन्होंने आप दोनों को ढूंढ निकाला। अच्छा, ये बताइए कि इसमें और कौन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सर, हमारे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा योगदान हमारे दोस्तों का रहा है इस पूरे मिशन में, क्योंकि जो फंड्स इकट्ठा करना था वो हम लोग के 4 लोग की बस की बात नहीं थी। जो हमारी टीम है 4 लोग की, मेरी, रमन, मनीष और शालो की, हम 4 लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम 4 लोग ने अपने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया। अच्छा। और उन फ्रेंड्स ने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, और ऐसे करते करते इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि हम लोग ने 2 लाख रुपए इकट्ठा करे हैं। अच्छा। अभी तक। जी सर। तो मतलब लगभग 100-150 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा हो गया। जी सर। तो ये मदद सिर्फ दिल्ली में हो रही है या दिल्ली से बाहर भी आप प्लान कर रहे हैं? सर, हमारा अभी तो सिर्फ रेलवे स्टेशन ही टारगेट है। अच्छा। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो रोड पे सोते हैं। हाँ। जी सर। हाँ, चलिए गार्गी, देखिए हमारे साथ रमनदीप भी जुड़ चुकी। रमनदीप, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। देखिए रमनदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये 2 चेहरे हैं, गार्गी हमारे साथ बनी हुई हैं, बात कर रही हैं, रमनदीप से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रमनदीप, घर में मम्मी पापा होंगे, गार्जियन होंगे, वो भी कहते होंगे कि यार ये कोरोना के टाइम है, कहाँ आप लोग इस में पढ़ रहे हो, दिन भर कॉल आना, फिर सारी चीज़ें मैनेज करना, टिकट कटवाना, फिर भेजना और ले जा करके टिकट उनको देना, ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही हैं? अपनी मम्मी के साथ सबसे पहले शेयर किया था, और मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्टिव थी कि ठीक है तुम्हें ये काम करना चाहिए, बट थोड़ा रिस्की है तो ध्यान तो रखिएगा। लेकिन मेरे पापा को अभी तक नहीं पता। अच्छा, आपके पापा को पता नहीं कि आप ये सब कर रही हैं? नहीं, सिर्फ मम्मी को पता है? जी। तो मतलब आप घर में मतलब चुपके से ये काम कर रही हैं? जी। अच्छा, मान लीजिए अभी अब तो पापा देख लेंगे, अब तो टीवी पे देख लेंगे कि रमनदीप क्या कर रही है, और खुश होंगे, मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे वो। खुश तो होंगे, तो क्यों आपने शेयर क्यों नहीं किया? शेयर करना चाहिए था पापा से, क्या मैं मदद कर रही हूँ लोगों की। करेंगे, वो भी शेयर करेंगे, बस थोड़ा टाइम चाहिए था। अच्छा। बट मम्मी का सपोर्ट है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मम्मी का सपोर्ट है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो क्या इस दौरान घर से बाहर निकलना होता है, टिकट ले जाकर के उन तक कौन पहुंचाता है रमनदीप?
हम लोग ही जाते हैं, हम लोग अच्छा, ही उन लोगों का फॉर्म भरते हैं, हम लोग ही उन तक टिकट्स पहुंचाते हैं। हाँ। हम लोग पहले जैसे हम सिर्फ 2 लोग ग्राउंड पर हैं, तो अभी हमारे वॉलंटियर्स भी जुड़ रहे हैं, कुछ लोग वॉलंटियर करने आ रहे हैं, कोई एक दिन आता है, कोई हाँ, दूसरे दिन आता है। जैसे हाँ। एक दिन मुस्तफा आए थे, उन्होंने फॉर्म्स भरे, तो मैं और गार्गी टिकट काउंटर पर जाकर टिकट्स करवाए। उस दिन तो बहुत ही ज्यादा टिकट्स करवाए, और उस दिन मुस्तफा परेशान हो रहा था कि उसने कम से कम 60 या 70 के आसपास फॉर्म्स भरे। उसके एक दिन पहले गुरप्रीत आए थे, खाना बांटना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। विकास, विजय, ये सब कुछ लोग तो खाना अरेंज कर रहे हैं ओके। हमारे फंड्स के अलावा। जैसे प्रीति है, तो आप दोनों जाकर रेलवे काउंटर पे खड़े होकर टिकट भी कटवाती है वहां नहीं पर? नहीं, रेलवे काउंटर नहीं है। हमने अपना एक एजेंट ढूंढा है जो ओके। बहुत रिलायबल है, उसके अच्छा। थ्रू ऋषभ नाम है उसका, हाँ, ऋषभ हाँ। एंड राकेश जी, हाँ। उनके थ्रू हम टिकट्स करवाते हैं। क्योंकि कुछ विंडो है जो 7:45 बजे के आसपास खुलते हैं, ओके। जिनका एकदम से रिजर्वेशन नहीं तो पहले हाँ, शो हाँ। नहीं करता है, तो हम लोग को काउंटर पर जाना पड़ता है। गार्गी उसमें से कैलकुलेशंस करती है, मैं उनको बताती जाती हूँ ताकि काम फटाफट हो और लोगों को जल्दी से जल्दी टिकट मिले। क्योंकि जब हम लोगों का फॉर्म भरते हैं और टिकट करवाने जाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग साथ साथ अपनी टिकट्स लेकर जाएं, क्योंकि हम उनको कॉल करेंगे, परेशान, वो भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे। तो उस चीज के लिए हम लोगों को बहुत कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और अच्छा बहुत रमनदीप, देखिए रेलवे का टिकट आपने कहा कि हम एजेंट के जरिए कटवा रहे हैं, जिनको जहां जाना है वहां भेज रहे हैं। ये बसों का इंतजाम आप कैसे कर रहे हैं? कुछ लोगों को आपने बिहार मुजफ्फरपुर भेजा बसों के जरिए। जी, मालदा भी भेजा कल हमने कुछ लोगों को। बिहार तो ये बसें आप कैसे अरेंज कर पा रही हैं? ये एक हमारा विकास भैया हमारे कांटेक्ट हैं, उनके आगे कांटेक्ट है चरणजीत जी, उन्होंने बसेस का बहुत अरेंजमेंट किया है। वो 3 एनजीओ साथ में काम कर रहे हैं, जनमन, माइग्रेंट हेल्प और यूनाइटेड 6। तो ये लोग बसेस का अरेंजमेंट भी करवाते हैं, ये लोग खाने का अरेंजमेंट भी करवाते हैं। खाने का इस हिसाब से कि खाना खिलाकर बस में बिठाया जाएगा, और जो जर्नी है उसका खाना उनको दिया भी जाएगा। सैनिटाइजर्स भी दिए जा रहे हैं और मास्क भी दिए जा रहे हैं, और स्लीपर लग्जरी बसेस करवाई जा रही हैं। तो फंड्स वो लोग भी रेस कर रहे हैं। हम लोगों की एक्सटर्नल हेल्प भी हो रही है एनजीओज के थ्रू, क्योंकि बसेस बहुत कॉस्टली है। अच्छा रमनदीप और गार्गी, मैं चाहूंगा कि करके आप इसका जवाब दें। जब वहां पर प्रवासी मजदूर, जब राजीव रंजन उनसे बात कर रहे थे माहौल क्या है में, तो वो कह रहे थे कि कोई मैडम है जो हमारी मदद कर रही हैं। तो हमें लगा कि मैडम होगी, थोड़ी उम्र दराज होंगी, लेकिन आप दोनों तो स्टूडेंट्स, बच्चियां निकली। जी तो ये देखिए, आज आपने कहा ना रमनदीप कि मैंने तो अपने पापा को भी नहीं बताया। आज पापा देख रहे होंगे कि देखिए ये दोनों मैडम जिनका जिक्र माहौल क्या में आया था कि जो मदद कर रही है, दोनों मैडम कोई और नहीं, उनकी घर की रमनदीप है और एक गार्गी है। ये दोनों मैडम है जो सबकी मदद कर रही हैं। अच्छा रमनदीप, ये बताइए क्यों आपने ये सोचा कि नहीं, किसी के सामने नहीं आना है, हमें किसी को नहीं बताना कि हम कौन है, हम बस पीछे से मदद करते रहेंगे, हमें सामने आकर के नहीं बताना है कि रमनदीप और गार्गी और ये टीम कर रही है मदद? क्यों ऐसा? सर, इस चीज के लिए तो हमने किया ही नहीं था ना कि हमें लोग जाने और हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि मजदूर जाने कि हम लोग क्या करें, जिनको प्रॉब्लम है वो हम लोगों को कॉल करें और हम उनकी मदद करें। कॉल करें या फिर वहां आ जाएं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, रेलवे रिजर्वेशन सेंटर के बाहर। लेकिन गार्गी, अब हमने तो खोज लिया आप दोनों को। जी सर। आप दोनों ने छुपने की बहुत कोशिश की कि भाई हमें लाइमलाइट में नहीं आना है, मीडिया में नहीं आना है, लेकिन हमने तो खोज लिया आप दोनों को। अब तो सब लोग जान गए कि देखो ये गार्गी है, रमनदीप। गार्गी ने तो शायद आपने तो नहीं छिपाया गार्गी अपने घर पर कुछ? जी सर, मेरे पापा को नहीं पता इस बारे में। अच्छा, लीजिए, मतलब रमनदीप के पापा को भी नहीं पता, गार्गी के भी पापा को नहीं पता, लेकिन अब तो पता हो जाएगा। अब तो पता हो जाएगा। अब जब लाइव देख रहे होंगे अभी आपके पापा, तो अब पता चल जाएगा कि रमनदीप और गार्गी क्या कर रही हैं। जी सर, पता चल जाएगा। बट ठीक है, हम लोग फिर भी नहीं रुकेंगे, हम तब भी मदद करेंगे, क्योंकि अभी कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डेंजर और रिस्की है, खासकर रिस्की बहुत क्या डर यही था मन में क्या रमनदीप, कि अगर पापा को मैं बताऊंगी कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ और इस कोविड-19 काल में, तो पापा डांटेंगे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम कहाँ जा रही हो बाहर, इसी वजह का डर था? क्योंकि उनका प्रोटेक्टिव होना बिल्कुल गलत नहीं है। वो आप जानते हैं कि कितना रिस्की, आप लोग भी जा रहे हैं बाहर, और आप जानते हैं कि आपकी फैमिलीज कितना आपको रोज पोक करती होगी, फोन करती होगी, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बस इसी तरह यही चीज है। मेरी मम्मी को पता तो है, पर मेरी मम्मी मुझे कॉल करके बोलती है ध्यान रखना बेटा, ग्लव्स मत उतारना, मास्क एकदम ऐप्ट रखना, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है बाहर का, मैं घर का खाना दे रही हूँ, तो हमें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा गार्गी,
आपने बताया कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मिलकर कर रहे हैं, आपने मम्मी को बताया, मम्मी का सपोर्ट मिला, पापा को नहीं बताया चूंकि आप दोनों ये कह रहे हैं कि पापा डांटते कि बाहर क्यों जाओगी, इन्फेक्शन आ जाएगा। आप लोग दोनों के मन में कभी नहीं हुआ कि बाहर जाने से संक्रमण हो जाएगा, कौन इस लफड़े में फंसे? क्योंकि कई लोग हैं जो कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाते हैं। सर इसी हिम्मत की वजह से, इसी रेज की वजह से जो गुस्सा आया कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए या दूसरे और एनजीओस को उठना चाहिए, वो इतना गुस्सा, इतना रेज वो न्यूज़ रिपोर्ट देखकर आया कि हमने उसको पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रेज बनाना चाहा और सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग यंगस्टर्स हैं, हम लोग कर लेंगे, हम लोगों को पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर जब हम 4 जनों ने डिसाइड किया तो जब सपोर्ट मिलता है सर तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गार्गी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद से भी ये आइडिया आया हो? सर वो एक हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी उनसे, जब उनका काम हम लोग देखते थे टीवी पर, तो हम बोलते थे कि एटलीस्ट कोई सामने तो आया इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सब लोग चुप बैठे हुए थे, रोज इनके एक्सीडेंट होते थे, रोज ये लोग भूखे टीवी पे न्यूज पे दिखते थे हम लोग को, लेकिन एक सोनू सूद सामने एक उनके लिए मसीहा बनकर आए। तो हमने भी सोचा कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए इनके हेल्प। अरे आप दोनों भी मसीहा है, गार्गी रमनदीप, आप दोनों भी मसीहा हैं, और वो मसीहा है जिनको अभी तक लोग नहीं जानते थे लेकिन अब लोग जान रहे हैं। अच्छा गार्गी, ये बताइए कि जो मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंचकर आप लोगों को कॉल भी करते होंगे कि धन्यवाद मैडम? जी सर, व्हाट्सएप पे सेल्फी भेज रहे हैं सर। क्या बात है, सेल्फी भेज रहे हैं? जी सर, जी सर, कि देखिए हम अपने घर पहुंच गए। जी सर, जी जी जी। तो मतलब इस लिहाज से देखा जाए गार्गी, तो मतलब आप लोग का सर्कल तो काफी बड़ा हो गया, किसी को बंगाल, किसी को बिहार, किसी को यूपी के किसी जिले में आप लोग भेज रहे हैं। असम तक मैसेजेस आ रहे हैं सर, थैंक यू के कि आपकी वजह से घर पहुंच गए हैं हम लोग, मालदा, उड़ीसा तक पहुंच गए हैं लोग, रोज कॉल आता है। वो स्पेशली जिनके पास फोन नंबर भी नहीं है, मतलब फोन भी नहीं है। देखिए अभी ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे, खास तौर पर वो लोग जो कि फंसे हुए हैं दिल्ली में, वो बाहर जाना चाहते हैं, तो अब कॉल की हो सकता है कि बाढ़ और ज्यादा बढ़ जाए। ये कॉल, ये नंबर्स पे कॉल 1-2 नंबर है या 10 नंबर है जिसको आप लोगों ने डाल रखा है कि इस पर आप कॉल करके हमसे मदद ले सकते हैं? गार्गी, सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं। गार्गी सर, हम दोनों के नंबर ही हैं। और ये दोनों आप ही के नंबर है? गार्गी और अमनदीप के नंबर है दोनों? जी सर। तो जो कॉल आती है सीधे गार्गी और अमनदीप के पास आती है? जी। अच्छा कभी इस दौरान, चूंकि 2 जून से ही आपने शुरू किया है, कोई ऐसी कॉल आई है जिसमें प्रवासी मजदूरों की बात सुनकर के आपको बिल्कुल रोना आ गया हो कि क्या, किस दशा में वो फंसे हुए हैं? कॉल नहीं आई है सर, एक्चुअली ऐसे लोग आए हैं सामने। अच्छा, जैसे कि कल एक जी वहीं स्टेशन पर जिनके पास मोबाइल फोन्स बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों ने तो हम लोगों का स्टेशन पर बैठकर वेट किया है कि जहाँ मतलब अगर हम टिकट करवा के देते तो वहीं वो अगले दिन उसी रोड पर सोकर वहां से ट्रेन बोर्ड कर ले। जैसे एक लड़का था जिसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसको अयोध्या जाना था, तो अयोध्या तो कोई ट्रेन जा नहीं रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर उसकी टिकट करवा के दी हमने, लखनऊ की एजेंट से बात की, उसने लखनऊ की टिकट करवाई, उसने बोला कि ये पर्टिकुलर स्टेशन पर उतर जाएगा, उसको पैसे दे देना और वहां से वो ट्रैवल करके अयोध्या चला जाएगा। अच्छा। फिर कल एक लेडी आई थी, उनको पटना जाना था, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, उनके साथ में 3 बच्चे थे, तो कल हमारे पास बस में सीट्स अवेलेबल थी, तो उनको हमने, उनके पास भी पैसे नहीं थे क्योंकि पटना से आगे गांव तक ट्रैवल करना था, फिर उन लोगों को बस में भेजा, गार्गी ने कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि बस का जितना कोऑर्डिनेशन है सिर्फ गार्गी कर रही है, फिर गार्गी ने कोऑर्डिनेट किया, गार्गी ने कोऑर्डिनेट करने के फिर वो आंटी ने मेरे पास पैसे नहीं है, फिर हमने उन लोगों को ऑटो करवा के, बस के लिए आपको ऐसे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना है, फिर उसके बाद उनको और पैसे दिए ताकि वो पटना से आगे अपने घर तक जा सके। फिर एक सबसे ज्यादा दुख हमें सिर्फ एक इंसान का होता है जिसके पैर में चोट लगी थी, और उसने बताया था कि उसकी 12-13 दिन पहले वाइफ एक्सपायर हो गई और बच्चा उनके साथ था। उनको भी शायद पटना जाना था, और हम लोगों ने उन सबको खाना भी दिया था, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर है विजय, उन्होंने मुझे रात को मैसेज किया कि सुनो, अगर उनका ट्रेन का नहीं हो रहा है, बस में भी वो नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं अपने पर्सनल फंड्स दूंगा, उनकी कल फ्लाइट करवा देंगे। तो क्योंकि उन्होंने बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, जब हमने खाना दिया था बच्चा आखिरी में प्लास्टिक चाट रहा था सर, वो सुनकर नींद उड़ गई हम लोगों की कि किस तरह से लोग इतने मजबूर हैं, इतने परेशान। फ्लाइट की टिकट करवाई आपने?
सर नहीं, हम नेक्स्ट डे हमें जाना था, डिटेल्स लेनी थी, बट वो लोग हमें मिले ही नहीं आज तक। और हम लोग इतने परेशान हैं वो चीज को देखकर कि जो बहुत मजबूर हैं सर, वो रुक ही नहीं पा रहे हैं स्टेशन पर सर, क्योंकि पुलिस की कोई गलती नहीं है, उन लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। जा सकता है लोगों के सामने जो इस वक्त परेशानी है, लाचारगी है। गार्गी, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? रमन दी बता रहे हैं कि बस का सारा मामला आप गार्गी देखती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं आप? सर चरणजीत जी हैं जो कि माइग्रेंट्स ट्रैवल का पूरा एक नेटवर्क चला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1000 से ऊपर माइग्रेंट्स को बस में भेजा है। तो मुझे उनका नंबर मिला विकास भैया के थ्रू, और उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया, और एक पूरा हमारे कोऑर्डिनेशन बन गया फोन के थ्रू ही। वो मुझे बोलते हैं कि आप मुझे एक्सेल शीट बनाकर भेज दीजिए, लोगों के नाम, उनकी उम्र, फोन नंबर और आधार कार्ड के साथ। और उनके बाद उनकी टीम उनसे कांटेक्ट करती है और वो बस में बैठ के चले जाते हैं फिर अपने गाँव। अच्छा, तो ऐसे कितने लोग आए हैं? क्योंकि बसें भी आपको कम से कम 20, 25, 50 की बसों की जरूरत पड़ती होगी। किसी को ओडिशा जाना है कि ओडिशा वाले कितने लोग हैं, बिहार वाले कितने लोग हैं? जी सर, जी सर। तो ये बसें का पूरा जो कर रहा है माइग्रेंट ट्रैवल ही कर रहा है, वही बसें बुक करते हैं सारी बस। हम लोग का काम क्या होता है, हम लोग जो लोग हैं बहुत ज्यादा नीडी होते हैं और जो कि रोड पर सो रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बनाकर उनका आधार कार्ड मांगकर ओरिजिनल हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और फिर उनका हम ऑटो करवाकर, वो लोग जहां पर भी होते हैं, हम उनकी ऑटो करवाकर या कैब करवाकर हम उनको वहाँ पे जहाँ पे बस का स्टॉप होता है वहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा देखिए गार्गी, वहाँ से वो लोग बस बोर्ड कर लेते हैं। अब तो लोग आपको जान गए कि मैडम भेज रही हैं पहाड़गंज इलाके में। अब तो आप लोगों पर एक तरीके से बहुत ज्यादा दबाव भी हो गया होगा कि अब बहुत सारे लोग आ रहे होंगे मदद के लिए कि मैडम पहुंचा रही हैं। तो अब आपको लग रहा है कि अब प्रेशर भी बढ़ गया, आपको टीम भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमारे टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अगर हम कम ही लोग हैं तो उनके आगे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा सर्कल है कि हमारा कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया, हम हर किसी को भेज रहे हैं। अभी आपसे कनेक्ट करने से पहले बीच में जब मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी तो मुझे बीच में कॉल आया कि उन 5 लोगों को मुजफ्फरपुर जाना है और अगर हम उन लोगों की ट्रेन टिकट्स या बस में भिजवा सकते हैं तो हम उन्हें जल्दी से जल्दी भिजवा दें। तो नेटवर्क फैलता जा रहा है बट कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि हमारी टीम को सारा क्रेडिट जाता है। मनीष, शालू, मतलब ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते हैं बट इनका कोऑर्डिनेशन इतना लाजवाब है सर। जितनी डोनेशंस, जितना प्रमोशन हुआ है कि आप लोग प्लीज डोनेट कीजिए सर, 50 रुपए से लेकर डोनेशन आए हैं हमें, और वो 50 रुपए इतना मैटर करते हैं। जब लोग लिखते हैं कि हमारे पास हम सिर्फ इतना ही दे सकते हैं या 100 रुपए दे सकते हैं, वो इतना बुरा लगता है हम लोगों को क्योंकि सर 1 रुपए की बहुत कीमत है और बहुत अच्छा, मतलब सर। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होंगे रमनदीप जी, ये कह रहे होंगे कि देखो ये दोनों इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि आगे इनको पॉलिटिक्स में जाना है। कई लोग ऐसा भी सवाल करते होंगे। बिल्कुल ये होता है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मदद के लिए सामने आता है उसके पीछे उसकी कोई मंशा नहीं होती कि राजनीति में जाना है नहीं जाना है, लेकिन कई लोग कहते होंगे अरे ये सब तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आगे चलकर राजनीति में जाना है, किसी ना किसी पार्टी से टिकट मिल जाएगा इनको। जी नहीं सर, हम लोगों को सिर्फ अभी पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करनी है, नौकरियां करनी है, हमें अभी कहीं नहीं जाना है। गार्गी, आपको भी कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट किए होंगे? जी सर, बहुत आते हैं ऐसे कमेंट्स कि अब तो कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो और या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो तुम लोग। तो बस तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारा प्रोपेगेंडा क्या है। अच्छा, और सर कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि ट्रेन्स तो गवर्नमेंट फ्री चला रही है तो तुम लोग फंड्स क्यों इकट्ठा कर रहे हो। अच्छा, देखिए मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि कोई भी अगर आप अच्छा काम कीजिए तो कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो सवाल उठाएंगे कि क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अच्छा गार्गी और रमनदीप, दोनों से मेरा सवाल है कि अब तो आप दोनों के पापा इस शो को देखने के बाद तो जान गए कि दोनों उनकी बेटियां क्या कर रही हैं। क्या जवाब दोगे आप दोनों? पहले गार्गी आप बताइए, फिर रमनदीप। पहले गार्गी आप बताइए। सर मुझे लगता है पापा मेरे बहुत प्राउड फील करेंगे क्योंकि उनको भले पता ना हो इन सब चीजों के बारे में, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं रोज बाहर जाती हूँ और इतनी रात को वापस घर आ रही हूँ तो मैं किसी काम से ही घर जा रही हूँ। वो भी कोरोना के टाइम पे अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं पक्का किसी काम से जा रही हूँ। और आज जब उन्हें वो काम के बारे में पता चलेगा तो वो प्राउड फील करेंगे और मुझे और बोलेंगे कि जाओ और लोगों की मदद करो। रमनदीप आप बताइए। मेरे पापा को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पता ही है बट वो कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा। पर उनको प्राउड ही फील होगा उनको, क्योंकि जो ये काइंड होने की और हेल्प करने की लोगों की जितनी भी ये जो मंशा है मेरे अंदर, मैंने अपने पापा से ही सीखी है। तो मुझे डर लगता है कि डांट पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि डांट नहीं पड़ेगी, पर वो प्राउड भी फील करेंगे।
हर पिता को ऐसी संतान पर गर्व होगा जो इस तरह का नेक काम कर रही हैं बिना किसी पहचान और लोकप्रियता के। बहुत बहुत शुक्रिया रमनदीप गार्गी, आप दोनों का और मेरी ओर से और न्यूज़ 24 की ओर से और तमाम लोगों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप लगे रहिए और लोगों की मदद करते रहिए।